हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस विद संतोष चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं संतोष कुमार श्रीवास्तव पेट स्पेशल में गणित की दूसरी क्लास के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। पिछली क्लास में हम औसत पढ़ रहे हैं। औसत में हमने आपको बताया था पिछली क्लास में n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, प्रथम सम संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे, प्रथम से सम संख्याओं के वर्गों का औसत कैसे निकालेंगे, प्रथम से सम संख्याओं के घनों का औसत कैसे ज्ञात करेंगे, हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर जो आपने नहीं देखा है तो हमारे औसत के पिछली क्लास को देख लीजिए। और आज की क्लास शुरू करने से पहले हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं औसत क्लास 2। शुरू करते हैं औसत चल रहा था। हमने आपको औसत का फार्मूला बताया था। औसत बराबर कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग अपान संख्याओं की संख्या, अपान संख्याओं की संख्या। ठीक, यहाँ से दो फार्मूले हम और निकालेंगे, लेकिन वो हम जब समूह वाला टॉपिक पढ़ाने लगेंगे तब आपको वहाँ ये फार्मूला बताएंगे। अभी यहाँ पे हम आपको जो पढ़ा रहे हैं उसमें हमने आपको बता दिया था प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। आज हम देखेंगे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। प्रथम n प्राकृतिक घनों का औसत। और इसको निकालने से पहले एक एग्जाम्पल के द्वारा पहले हम आपको इसको समझाते हैं, क्योंकि हमने कहा था कि हम पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद ट्रिक वाला फार्मूला बताएंगे। जैसा हम पिछली क्लास में किए थे वैसा ही इस क्लास में भी करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम कोई संख्या ले, मान लीजिए हमने 3 संख्या ले लिया। मान लीजिए हमने 3 संख्या लिया, क्या 8 क्यूब, 3 क्यूब और 5 क्यूब का औसत ज्ञात कीजिए। का औसत, प्राकृतिक संख्याएं हैं तो 1 क्यूब, 2 क्यूब और 3 क्यूब का औसत ज्ञात कीजिए। अथवा हमने कह दिया प्रथम 3, अब 3 की जगह पे 10 भी पूछ सकता है, 50 भी पूछ सकता है। प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत बताइए। घनों का औसत ज्ञात कीजिए। हम पहले आप संख्या इसलिए ले रहे हैं कि जब हम इसका बड़ा प्रश्न सॉल्व कराएं तो आपको हर चीज़ समझ में आती रहे। अब आइए देखिए, अब इसका सॉल्यूशन क्या हुआ। ये तो हो गया एग्जाम्पल। इसका सॉल्यूशन क्या होगा। पहले प्रथम 3 प्राकृतिक संख्या, अब औसत देखिए, औसत क्या होगा। सीधे औसत निकाल रहे हैं क्योंकि फार्मूला आपको बता ही चुके हैं। a1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अपान कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 संख्याएं हैं, अपान 3। ये कितना हो गया, 1 प्लस 8 प्लस 27। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का क्यूब 3 का आपस में 3 बार गुणा, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 अपान 3 हो गया ये। और ये कितना हो गया, 8 1 9, 9 7 16, 8 7 15, 1 16, 2 1 3/3। ये कितना हो गया, 12 3 36 होता है, 12 आपका आ गया। अब इसी को हम ट्रिक पे कैसे सॉल्व करते हैं, फार्मूले पे कैसे सॉल्व करते हैं, इसी को बताना है। तो आइए देखिए, सूत्र यही है। सूत्र आपका यहीं से हम निकाल देते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहीं पे देखिए इसका फार्मूला नया क्या बनेगा। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, n × n + 1 का होल स्क्वायर। इसका औसत
ट्रिक से कैसे ज्ञात करेंगे, n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपान 4, n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपान 4। अब आइए जो हमने सॉल्व किया है, याद रहे किसका फार्मूला है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत है ये, इसी का ये ट्रिक वाला फार्मूला है। अब देखिए n जो हमने सॉल्व किया है इसी को देखिए, n में कितने पद थे, 3 पद थे, यहाँ पे हमने लिखा 3, फिर क्या हो गया 3 + 1 का होल स्क्वायर अपान 4, और ये हो गया 3 इंटू 3 + 1 हो गया 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 अपान 4, ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16 और 4 3 जा 12 होता है। यहाँ पे देखिए यहाँ भी 12 आया था और यहाँ भी 12 आया है, दोनों वैल्यू सेम हो गई ना, दोनों वैल्यू सेम है। तो अब आप यहाँ से ट्रिक का फार्मूला याद रखेंगे, क्या हो जाएगा, यह प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा, n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपान 4। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे चले। चलिए आपका हो गया होगा स्क्रीनशॉट, चलिए आगे चलते हैं। अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं, अभी हमने देखा प्राकृतिक संख्याओं का औसत, अब हम बात करने जा रहे हैं, एक एग्जाम्पल और दे दीजिए, प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात कीजिए। एक प्रश्न आपको सॉल्व करना है, कमेंट करके बताइए, प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत निकालना है आपको। प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत निकालना है, प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत निकालना है हमको। कैसे निकालेंगे, तो देखिए अभी हमने आपको फार्मूला बताया, जो फार्मूला हमने बताया है उसका इस्तेमाल कीजिए। क्या फार्मूला बताया है औसत का, औसत बराबर सॉल्यूशन का क्या होगा, औसत बराबर, कमेंट करके बताइए आप क्या इसका आंसर आएगा। क्या बताए थे, n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपान 4, ये फार्मूला हमने बताया था प्राकृतिक संख्याओं के घनों के औसत का। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 9, तो ये हो जाएगा 9 + 1 का होल स्क्वायर अपान 9 सॉरी अपान 4, क्योंकि अपान 4 है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 9 इंटू 9 + 1 का होल स्क्वायर क्या होगा 10, और 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 अपान 4, ये कितना हो जाएगा 24 और 25 हो जाएगा, और 25 9 जा कितना हो जाएगा 225, कितना हो जाएगा 225। इस तरह से हम प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं का नहीं, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का भी निकालना हो, 100 प्राकृतिक संख्याओं का भी निकालना हो, तो भी हम इस फार्मूले पे पूरा का पूरा निकाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अभी तक हमने आपको प्राकृतिक संख्या बताया था, पूर्ण संख्या की चर्चा हमने नहीं की थी, तो आइए हम पूर्ण संख्या की चर्चा करते हैं। पूर्ण संख्या की चर्चा करते हैं हम, क्योंकि आपको पता है प्राकृतिक संख्याओं में 1 से आप काउंट करते हैं, और जब हम पूर्ण संख्या की बात करेंगे तो आप 0 से काउंट करेंगे। तो अगर जो हमने आपसे प्रश्न पूछा कि प्रथम n पूर्ण संख्याओं का औसत, प्रथम n पूर्ण संख्याओं का औसत हम कैसे ज्ञात करेंगे, प्रथम n पूर्ण संख्याओं का औसत हम कैसे ज्ञात करेंगे, हम इस पे चर्चा यहाँ आगे लगाएंगे, लेकिन पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। जब हम पूर्ण संख्याओं की बात करते हैं, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्या 0 1 2 3 4 5 या 4 तक ही ले लें।
का औसत बताइए, का औसत ज्ञात कीजिए, या प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, औसत ज्ञात कीजिए, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे ये हल होता है। तो जब इसका सॉल्यूशन हम लेते हैं तो क्या लिखेंगे, औसत बराबर क्या होता है, 0 + 1 संख्याओं का योग होगा ना, 0 + 1 + 2 + 3 + 4, और कुल कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 अपान 5 कर दीजिए, संख्याओं की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। अब इसका सम निकालिए, 3 3 6 और 4 10 हो गया, ये 4 3 7 2 9 1 10 और 0 में 10 ही होगा अपान 5। तो इसका कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आया इसका, 2 आया। कितना आया इसका औसत, 2 आया। अब इसी को अगर जो हम फार्मूले पे लगाना चाहें तो ये फार्मूला क्या होगा, देखिए प्रथम n पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होता है, ये होता है n - 1 अपान 2, n - 1 अपान 2 क्या होगा, ये प्रथम n पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, n - 1 अपान 2। अब जरा सॉल्व कीजिए, तो जो आपने यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन, इसको सॉल्व कीजिए। इस पे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसमें कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं थी, तो ये हो जाएगा 5 - 1/2। अब ये कितना हो जाएगा, 4/2, और ये बराबर कितना हो गया, 2। देखिए दोनों के औसत सेम। यहाँ से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और यहाँ पे आप उस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से हम देखते हैं कि अगर जो हम यह पूर्ण संख्याओं का औसत हमें ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, n - 1 अपान 2। यहाँ से हम एक से सिर्फ 5 संख्याओं का नहीं, 10 20 30 40 50 जितनी भी पूर्ण संख्याएं दी जाएंगी सबका औसत प्रथम से लेकिन होना चाहिए, बीच से नहीं होना चाहिए। प्रथम से उस संख्याओं का औसत हम ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए अब हम चर्चा करते हैं विषम संख्याओं की। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। चलिए अब हम चर्चा करते हैं विषम संख्याओं की। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत अब हम ज्ञात करते हैं। तो जैसे हमने कोई संख्या ले लिया, प्रथम n विषम संख्याओं में हमने कोई भी संख्या ले लिया, जैसे हमने लिखा, एक एग्जाम्पल लिख दें, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे मैंने लिखा 1 3 5 7 9 का औसत ज्ञात कीजिए, का औसत ज्ञात कीजिए। अथवा इसी को लिखा प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत बताइए, प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत बताइए, औसत बताइए। अभी हम आपको इसी में लेकर चल रहे हैं, अगली क्लास में जब आप चलेंगे तो थोड़ा सा टिपिकल आएगा। उसमें हम समूह के बारे में बताएंगे कि कोई समूह दिया गया होगा तो उसका औसत कैसे ज्ञात करेंगे, और अगर जो कोई समूह से निकल जाए या समूह में आ जाए तो उसके औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। यहाँ पे हमारा इजी वाला फैक्टर, जो संख्याओं वाला जितना फैक्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा आज। तो आइए देखिए, प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत आपको निकालना है। तो औसत बराबर क्या होगा, औसत बराबर 1 + 3
प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 अपान कितनी संख्याएं हैं ये 1 2 3 4 5, क्योंकि हमने फार्मूला क्या लिखा है, कुल संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। जरा इसका सम निकालिए। 3 1 4 5 4 9 9 7 16 16 9 25 9 7 16 16 5 21 21 3 24 है 25 बटे 5 कितना आ गया ये 5 आ गया। इसका सम कितना हो गया, सर इसका औसत कितना हो गया, एवरेज कितना हो गया 5 हो गया। अब इसी को अगर जो हमें निकालना हो, प्रथम तो हम कैसे निकालेंगे, इसका सिर्फ एक उत्तर है। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, इसका सिर्फ एक ही उत्तर है, इसका उत्तर केवल n है, इसका उत्तर केवल n है। अब इसमें कितनी संख्याएं दी गई थी 5, तो इसका औसत कितना आ गया था 5 आ गया। देखिए इसका औसत कितना आ गया 5 आ गया। यानी प्रथम n विषम संख्याओं का औसत जितनी संख्या दी गई होगी वही संख्या होगी। याद रखिएगा, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना हो तो जितनी संख्या दी गई होगी वही उसका आंसर होगा। यानी जैसे मान लो हमने कह दिया प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए तो उसका औसत 10 ही आएगा। हमने कह दिया प्रथम 11 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए तो कितना आएगा 11 आएगा। हमने कह दिया कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए तो उसका उत्तर 50 ही हो जाएगा। यानी जितनी संख्याएं दी गई होंगी वही उसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब हम विषम, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब हम अब चर्चा करेंगे विषम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होता है। चलिए इसको मिटा दें, हो गया, इसको मिटा देते हैं। चलिए अब इसकी चर्चा करते हैं। प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद तो फिर इसको सॉल्व करते हैं। आइए, जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल लिया कि 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर का औसत ज्ञात कीजिए, का औसत बताइए। या हमने कह दिया कि प्रथम 4 विषम संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए। प्रथम 4 विषम संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए। यहाँ से थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो आइए यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन देते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन देखिए, हल कीजिए इसको। तो औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर अपान टोटल नंबर्स कितने दिए गए हैं 1 2 3 4 अपान 4 हो गया। सॉल्व कीजिए इसको। 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 अपान 4। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। 9 5 14, 14 1 15, 15 9 24, 9 1 10, 5 15, 15 9 24, 24 के 4 हासिल 2 हो गया, 2 2 4 4 8 हो गया, 4 2 6 और 2 हासिल 8 हो गया अपान, इसको 4 कर दीजिए। तो जब इसको 4 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 1 4, 21 हो गया। 21 इसका एवरेज हो गया। औसत कितना आया इसका, 21 आया। अब आइए, जब इसका औसत 21 आ गया और इसको हमें ट्रिक पे सॉल्व करना हो या फार्मूले पे सॉल्व करना हो तो क्या करेंगे, तो इसका फार्मूला हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, n इंटू 2n प्लस 1 2n माइनस 1।
2n प्लस 1 2n माइनस 1 अपान 3 एंड 2n प्लस 1 2n माइनस 1 अपान 3। इसमें से n हटा दीजिए क्योंकि ये योग हो जाएगा और n हटा देंगे तो ये औसत निकल जाएगा। तो अब ये फार्मूला क्या बना, 2n प्लस 1 2n माइनस 1 अपान 3। अब इसी प्रश्न को हम इस पे सॉल्व करते हैं। आइए देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे जब हम लिखते हैं इसका सॉल्यूशन देखिए, तो इसमें कितनी संख्याएं दी गई थी, 1 2 3 4, तो 2 गुणे 4 धन 1 और इसमें हो जाएगा 2 गुणे 4 माइनस 1 बटे 3। सॉल्व कीजिए इसको तो कितना हो जाएगा, 2 चौक 8 1 9 गुणे 2 चौक 8 में से 1 जाएगा 7 बचेगा बटे 3, 3 त्रिक का 9 और 7 त्रिक 21। देखिए दोनों का आंसर सेम आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रिक वाला सूत्र हो गया और ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। तो हम देख रहे हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट के अनुसार ये फार्मूले बनाए गए हैं, इसलिए इसमें जो भी आपका आएगा वो सही होगा और ये आप याद भी कर सकते हैं आराम से। इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। अब एक चीज़ इसमें और बच रहा है, विषम संख्याओं के घनों का औसत। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम घनों का औसत बता दें। चलिए अब हम विषम संख्याओं के घनों का औसत आपको बताएंगे। विषम संख्याओं के घनों का औसत, विषम संख्याओं के घनों का औसत। अब इसकी चर्चा करेंगे कि विषम संख्याओं के जो घन होते हैं वो, चलिए आइए चर्चा करते हैं विषम संख्याओं के घनों का औसत। इसको निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले एक एग्जाम्पल, जैसा आप जान ही रहे हैं, सबसे पहले एक एग्जाम्पल लिखिए। हमने कहा कि 1 क्यूब 2 क्यूब 1 क्यूब 3 क्यूब 5 क्यूब और 7 क्यूब के 3 ही ले लीजिए, लंबा हो जाएगा क्योंकि हमको आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताना है। 1 क्यूब 3 क्यूब 5 क्यूब के का औसत ज्ञात कीजिए, का औसत ज्ञात कीजिए। अथवा हमने कह दिया प्रथम 3 विषम संख्याओं के घनों का औसत बताइए। ये प्रश्न हमने दिया आपको सॉल्व करने के लिए। आपने इसका सॉल्यूशन निकाला। कैसे निकाला इसका सॉल्यूशन? लॉन्ग तरीके से, जो बेसिक कॉन्सेप्ट में आता है वो आपने कैसे निकाला। औसत बराबर डिस्टर्बेंस हो गया था। औसत बराबर क्या हो जाएगा, 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब अपान 3। सॉल्व कीजिए इसको। 1 प्लस 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 प्लस 55 25 बचे 125 बटे 3। देखिए अगर जो वर्ग और घन आपको नहीं आ रहा है तो वर्ग और घन का एक अलग क्लास हम ले लेंगे, वहाँ पे हम वर्ग और घन भी बता देंगे और वर्गमूल और घनमूल भी बता देंगे। आइए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 1 6 9 6 15 9 5 14 1 15 के 5 2 1 3 और 1 बटे 3। कितना हो गया ये, 3 चौक 12 1 13 3 5 15। कितना आ गया इसका आंसर, 45 आ गया। अब इसी को, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब अगर जो इसी को हम सॉल्व करना चाहें सूत्र पे तो कैसे आएगा, तो इसका औसत हो जाएगा क्या, यहाँ पे इसका औसत लिखिए। इसका औसत क्या हो जाएगा, प्रथम n विषम संख्याओं के घनों का औसत क्या हो जाएगा, n 2n स्क्वायर माइनस 1, n 2n स्क्वायर माइनस 1, n 2n स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए यह चीज़ सॉल्व कीजिए जो आपने लिखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कितनी संख्याएं दी गई थी, 3 हो गया
2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, 3 हो गया। और 2 गुणे 3 त्रिका 9 माइनस 1 हो गया। 3 गुणे 9 दूनी 18, 18 में से 1 जाने कितना बचेगा, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, जब हम 3 का क्यूब करते हैं तो यहाँ 27 हमने बोला था, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 होता है। अब इसका सम निकालिए, 7 5 12, 7 5 12 1 13, 7 5 12 1 13, 2 2 4 1 5 और 1 बटे 3, ये कितना हो जाएगा, 3 पचे 15 के 5 और 1। थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो गई थी और उसको हमने यहाँ से पकड़ लिया। देखिए, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों 18 में से 1 जाने कितना बचेगा, 17, 17 तियाँ 51। देखिए दोनों सेम आ गए, ठीक है ना। तो हमने देखा यहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट में आप कैलकुलेशन पे विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि परीक्षाओं में कैलकुलेशन ही गड़बड़ होता है। तो कैलकुलेशन पे विशेष ध्यान देंगे और उसके बाद ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो यहाँ से कैलकुलेशन में गलती नहीं आएगी। अब ये सिर्फ 3 संख्या हमने लिया, आप यहाँ 10 संख्या ले लीजिए, 50 संख्या, लेकिन प्रथम से लीजिएगा तो आप जो भी सीधे आंसर आपका आता चला जाएगा। इस तरह से हमने आपको आज संख्याओं के बारे में कंप्लीट बता दिया है। अब अगली क्लास में हम समूह की चर्चा करेंगे कि समूह का औसत कैसे ज्ञात करेंगे। समूह में कोई अंदर आता है या कोई बाहर जाता है तो उसका हम वैल्यू कैसे निकालेंगे। याद रहे, हम एक एग्जाम्पल से देते इस प्रश्न को आपको समझाएंगे। उसमें वो हटा करके ऊंचाई ले सकता है, ताप ले सकता है, टेम्परेचर ले सकता है, तो आप अपने हिसाब से देखेंगे। साथ ही प्रैक्टिस सेट हम सोच रहे हैं कि आपको हम 10 से 15 प्रैक्टिस सेट भी PDF के रूप में अवेलेबल करा दें, लेकिन उसके लिए आपको कुछ नॉमिनल शुल्क देना पड़ेगा PDF के लिए। बाकी जो भी क्लास है ये आपको पूरी की पूरी मुफ्त में मिलेगी। अगर जो आप PDF नहीं लेना चाहते हैं तो कोई मार्केट से आप ले लीजिए प्रैक्टिस सेट और आराम से सॉल्व कीजिए। अगर जो कोई प्रश्न फंसता है, नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के उस प्रश्न को लिख दीजिएगा। अगली क्लास में हम उस प्रश्न को लेकर आ जाएंगे, उसका सॉल्यूशन आपको बता देंगे। इसी के साथ ही आज की क्लास हमारी संपूर्ण होती है। जाने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये सारा का सारा ज्ञान यहाँ पे मुफ्त में मिल रहा है, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अधिक से अधिक संख्या में, अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। इसी के साथ आज क्लास समाप्त। धन्यवाद।